साल के अंतिम अवधि में और नए साल के प्रारंभ में अनेक लोग धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में भगवान शंकर के सबसे बड़े दरबार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो अभी की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं तय की गई है खासतौर पर इस अवधि में। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूर्व वर्षों में भी देखा गया था और इस वर्ष भी देखा जा रहा है कि जो वर्ष का अंतिम सप्ताह होता है अथवा नववर्ष का प्रथम सप्ताह होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। संख्या इस समय बढ़ी हुई है। इसके दृष्टिगत यहाँ निर्णय लिया गया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा दोनों पूर्ण हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि कोई विशेष सुविधा किसी श्रद्धालु को किसी विशेष प्रकार के जो निवेदन होते हैं उनको स्वीकार किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि झांकी दर्शन होता रहेगा। एंड टू एंड बैरिकेडिंग हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है SOP हमारा बना हुआ है उसके अनुसार लगा दिया गया है, लागू कर दिया गया है और उसमें लोग आकर दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। भीड़ कम होने पर हम लोग विचार करते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने पर इस तरह की कोई सुविधा देना संभव नहीं हो पाएगा। पूरे साल में अगर बात करें सर तो कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं 2025 पूरे वर्ष? 2025 की पूरी बात करें तो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है। हमारे पास 7.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालु संख्या हो चुकी है। तो एक तरह से देखिए ये अभी तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा भी रहेगा, एक वर्ष में सबसे श्रद्धालुओं के दर्शन करने का महादेव के धाम में आकर। तो यही इस समय अभी स्थिति है कि 2025 में 7.25 करोड़ से ऊपर की संख्या हो रही है। दर्शन जनवरी के 2 जनवरी तक या उसके आगे अवधि तक भी भीड़ को देखते हुए बंद रहेगा? निश्चित रूप से जब कभी भीड़ अधिक होगी तो स्पर्श दर्शन पूरी तरह से बंद करना पड़ता है, क्योंकि स्पर्श दर्शन की अवस्था में फिर वो शेष श्रद्धालुओं को सुविधा होती है वहाँ गर्भगृह का गेट खोलना, अंदर एंट्री कराना, इससे सुरक्षा में समस्या हो जाती है। तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी किया गया है कि कोई विशेष अनुरोध, विशेष सुविधा का अनुरोध, स्पर्श दर्शन का अनुरोध कृपया ना करें। भगवान शंकर के दरबार में सभी तैयारियां पूरी है और पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना भी हो चुका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक है। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। साल के अंतिम अवधि में और नए साल के प्रारंभ में अनेक लोग धार्मिक स्थल पर जाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में भगवान शंकर के सबसे बड़े दरबार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो अभी की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं तय की गई है खासतौर पर इस अवधि में। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूर्व वर्षों में भी देखा गया था और इस वर्ष भी देखा जा रहा है कि जो वर्ष का अंतिम सप्ताह होता है अथवा नववर्ष का प्रथम सप्ताह होता है उसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। संख्या इस समय बढ़ी हुई है। इसके दृष्टिगत यहाँ निर्णय लिया गया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा दोनों पूर्ण हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि कोई विशेष सुविधा किसी श्रद्धालु को किसी विशेष प्रकार के जो निवेदन होते हैं उनको स्वीकार किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं कि झांकी दर्शन होता रहेगा। एंड टू एंड बैरिकेडिंग हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है SOP हमारा बना हुआ है उसके अनुसार लगा दिया गया है, लागू कर दिया गया है और उसमें लोग आकर दर्शन करते हुए बाहर निकल रहे हैं। भीड़ कम होने पर हम लोग विचार करते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने पर इस तरह की कोई सुविधा देना संभव नहीं हो पाएगा। पूरे साल में अगर बात करें सर तो कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं 2025 पूरे वर्ष? 2025 की पूरी बात करें तो वर्ष का अंतिम समय चल रहा है। हमारे पास 7.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालु संख्या हो चुकी है। तो एक तरह से देखिए ये अभी तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा भी रहेगा, एक वर्ष में सबसे श्रद्धालुओं के दर्शन करने का महादेव के धाम में आकर। तो यही इस समय अभी स्थिति है कि 2025 में 7.25 करोड़ से ऊपर की संख्या हो रही है। दर्शन जनवरी के 2 जनवरी तक या उसके आगे अवधि तक भी भीड़ को देखते हुए बंद रहेगा? निश्चित रूप से जब कभी भीड़ अधिक होगी तो स्पर्श दर्शन पूरी तरह से बंद करना पड़ता है, क्योंकि स्पर्श दर्शन की अवस्था में फिर वो शेष श्रद्धालुओं को सुविधा होती है वहाँ गर्भगृह का गेट खोलना, अंदर एंट्री कराना, इससे सुरक्षा में समस्या हो जाती है। तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी किया गया है कि कोई विशेष अनुरोध, विशेष सुविधा का अनुरोध, स्पर्श दर्शन का अनुरोध कृपया ना करें। भगवान शंकर के दरबार में सभी तैयारियां पूरी है और पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालुओं का पहुंचना भी हो चुका है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल 2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक है। ABP न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।